कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हमें हाथ में तिल लेना है और कहानी सुनना है। तो चलिए कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वाले के पशु जंगल में चढ़ा के लाता। जंगल में जो भी चढ़ाई के से मिलते उसी से बेटे का गुजारा होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बुढ़िया का बेटा पशु चराने जैसे ही घर से निकला, चाची ताइयों ने उसे रोक लिया और बोली, बेटा तू तो पशु जंगल में चला जाता है और तेरी माँ तो घर पे है, गट्टे बना बना के खाती है, यानी कि पकवान बना बना के। अगर बुढ़िया का बेटा बोला, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। तो उसकी चाची ताई कहती है, भाई अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बस थोड़ा जल्दी घर आके देख लियो, अपनी आँखों से देखकर पता लग जाएगा। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, देखने में क्या हर्ज है। बुढ़िया का बेटा उस दिन से पहले अपने घर पहुंचा। उस दिन था संकट चौथ का व्रत। बुढ़िया ने तो संकट चौथ का व्रत किया था और वो तिलकुट बना रही थी। जब बेटा घर पे आया तो ताई में तिल भूनते हुए देख के उसे लगा कि मेरी चाची ताई ने बिल्कुल सही कहा था, मैं तो जंगल में चला जाता हूँ और मेरी माँ तो यहाँ पर पकवान बना बना के खाती है। और ये देखकर बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ से बोला, तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हुई? और बुढ़िया का बेटा बोला, माँ मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, मेहनत करता हूँ और तुम तो घर पे गट्टे कर कर के खाती हो, यानी तुम पकवान बना बना के खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर मुझे बताती भी नहीं हो। बुढ़िया ने बहुत समझाया अपने बेटे को, बेटा आज तो संकट चौथ का व्रत है, तो तिलकुट बना रही थी तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ। पर बुढ़िया का बेटा एक भी नहीं माना। बुढ़िया भी समझ गई थी, ये किसी का सिखाया पढ़ाया हुआ है, ये तो अब मेरी नहीं मानेगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर सुनी हुई है, ये तिल लेकर जा, पर भी तेरे भीड़ पड़े, जहाँ पर भी मुसीबत आए, ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम की व्रत करती हूँ कि संकट चौथ की माता से कुछ भी नहीं हो, हर विपदा टल जाएगी। उस बुढ़िया के बेटे ने जो वो तिल लिए वो तो चल दिया, ये जो मेरे कहानी सुने हुए तिल अपने साथ ले जा, यहाँ पर भी तेरे भीड़ पड़े, यहाँ पर भी मुसीबत आए, तिल पूर के बैठ जा। अगर मैं तेरे नाम की व्रत होंगी तो संकट चौथ माता की कृपा से कुछ भी नहीं होगा, विपदा टल जाएगी। और उसके बेटे ने जो दिए और तो चल दिया। जाते जाते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच में गया तो एक शेर सामने आकर खड़ा हो गया। शेर को देख थर थर कांपने लग गया। घर में सबसे पहले अपनी माँ याद आई। याद आते ही दिमाग में आया कि माँ ने तो तिल दिए थे। वो अपने चारों ओर पूर के बैठ गया और बोला, संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होंगी, ये शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना है। या तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। संकट चौथ माता की कृपा से फिर तो गाय बन गया और कुछ हिलाते वहाँ से चला गया। प्रिया के बेटे ने सोचा, आज तो बहुत बचे, और वहाँ से आगे गया। जैसे ही जंगल पार करा कि सामने एक बहुत बड़ी तूफान करती हुई नदी बह रही। अब बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, नहीं पार करूंगा, जंगल में रात को मेरे को अरे जो जंगली जानवर है वो खा जाएंगे, बस तो मेरा मरना तय है। फिर उसको माँ के दिए हुए याद आ गए, को अपने चारों ओर पूर के बैठ गया। बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का करती थी तो ये नदी दो हिस्सों में जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा डूब के मरना तय है। प्रिया तो अपने भाई बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। नदी दो हिस्सों में बट गया, बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के दूसरे नगरी में पहुंच गया और दूसरी नगरी में गया तो देखा कि एक औरत पूरे बनाए और रोए, पूरे बनाए और रोए के बोला, माई पूरे बनाए मतलब बहुत खुश है, रोए मतलब बहुत दुखी है, सुख दुख दोनों समय से आए। वो औरत बोली, बेटा हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पके हैं और आव में एक इंसान को बैठना पड़ता है। घर से बारी बारी कोई न कोई बैठता है और उधर जाकर बैठ जाता है। मेरे घर का आज बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है,
आज मेरा बेटा जाके आव में बैठेगा और आग में तप जाएगा और ये सोच के मैं बहुत दुखी हूँ। आज अपने खाना बना के लाऊंगी, इसलिए मैं बहुत खुशी हूँ। इसलिए मैं पूड़े बना रही हूँ, ये मैं पकवान बना रही हूँ। और ये बात सुन के तेरे बेटे के बदले बैठ जाऊंगा। मैं तेरे बेटे के बदले बैठ जाऊंगा। वो औरत बोली, बेटा पूरे तो चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आयु में बैठ जावे है। प्रिया का बेटा बोला, ना माई चला जाऊंगा। पेट पूड़े खा के नींद आ गई। बोला, माई जब भी सैनिक बुलाने आए को उठा दियो। बुढ़िया अब रात को सैनिक बुलाने आए। सैनिक कभी कुंडी खटखटाए, कभी कुंडी खटखटावे है, कभी बर्तन बजावे है। बेगाने पूत को कैसे जगावे। आज सुन के प्रिया का बेटा खुद ही जाग गया। माई आ गए। माई बोली, हाँ बेटा आ गए। सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया। अपनी माँ की याद आ गई। गाँव में बैठते ही अपनी माँ की याद आ गई और अपनी माँ के दिए हुए संकट चौथ माता, मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती थी। मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती होगी तो आज मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, नहीं तो मेरा जल के मरना तय है। और उसकी माँ तो उसी के नाम का व्रत करती थी तो अग्नि में ना जला। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। बच्चे की बॉल जाकर सीधी आव में लगी तो टन की आवाज आई। ये आवाज सुन के सारी नगरी इकट्ठी हो गई। 6 महीने में आव पका करता था और आज तीसरे दिन कैसे पक गया। राजा को बुलाया। राजा ने सैनिकों से कही कि भाई मटकी नीचे उतारो। से ही सैनिक मटके उतारने लगे। प्रिया का बेटा अंदर से, भाई धीरे धीरे। अब आदमी की आवाज सुन के सैनिक दूर भाग गए और राजा ने तलवार निकाली। बाहर निकल के सच सच बता कि तू है कौन है। का बेटा तो बाहर निकला और बोला, मैं हूँ, पिशाच हूँ, कुछ भी न, तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। उन मेरी चाची ताइयों ने सिखा दिया। माँ ने मुझे ये तिल दिए थे। तिलपुर के बैठ के सारी बात बता दी और उसके राजा से तो अपनी बेटी की शादी इसी से करवाऊंगी। ये तो अग्नि भी नहीं जला सकती। ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। राजा की भी बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। बुढ़िया का बेटा राजा की बेटी से शादी करके राजा के महल में रहने लग गया। एक दिन राजा की बेटी महल के छत पे टहल रही थी। बुढ़िया का बेटा भी वहाँ आ गया। बुढ़िया का बेटा बोला कि आज तो ऐसा लगता है देश की तरफ काली बदली छाई है, तो बहुत बारिश होगी। वो बोली कि तुम्हारे भी देश है। हाँ हमारे देश है, हमारे देश भी है, घर भी है, माँ भी है, सब कुछ है। फिर राजा की बेटी बोली, हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। उसने कही, अपने पिताजी से जाकर कहो और हमें विदा कर देंगे। अब राजा की बेटी भागी भागी अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी आपकी जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। और ये सुनकर राजा बोले, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। जमाई खाक जमाई, दूर जमाई लाख जमाई, तो यही चावे हैं। तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो, अच्छी तरह से रहो। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी जमाई को विदा कर दिया। वो अपने गांव के पास आके प्रिया के बेटे ने सैनिक भेज दिया और सैनिक से बोला, जब मेरी माँ को बता दियो उनके बेटे बहू आए हैं। सैनिक उनके घर गया के देखा कि तो रो रो के अंधी हो गई। प्रिया से बोला, बेटे बहू आए हैं। प्रिया बोली, बेटा बोली ठोली रानी जेठानी भी बोले हैं। भी बोली, क्यों मारे हैं, मेरा बेटा होगा, नहीं वो तो किस हाल में होगा, है या ना है नहीं जाने। और सैनिक बोला, ये तो तेरा ही बेटा है। सारा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई ने तो लोही तो दूध की धार सीधा बेटे के मुंह पे लगेगी। दूध की धार सीधा उसके मुंह के बुढ़िया के बेटे के मुंह पे लग गई और उसकी मुंह और मूछे भीग के गांव में हल्ला मच गया। प्रिया का बेटा आया है। प्रिया के बेटे ने झट से अपने माँ के पैर पकड़ लिए, माफी मांगने लगा। हाँ मेरे को तो चाची ताइयों ने सिखाया गया था और बेटे की आवाज सुन के से चला गया था और बेटे की आवाज सुनते ही बुढ़िया को दिखाई देने लग गया।
बेटे बहू को बुढ़िया ने झट से गले लगा लिया। संकट चौथ माता से बुढ़िया के साथ पहले से किसी के साथ मत हुईयो, से बुढ़िया के साथ बाद में हुई, से सबके साथ हुईयो। कहानी को कहते सुनते हुक्कारा भरते पे अपने कृपा दृष्टि रखियो, को संतान दियो, सबकी संतान को लंबी उम्र दियो। थी संकट चौथ की व्रत की कथा। तो आशा करती हूँ आप सबको ये